दोस्तों आज के वीडियो देखने के बाद आप भी कहेंगे कि अब सच में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को सही तरीके से साधना सीख लिया है। दरअसल जहां एक तरफ वेनेजुएला पर अमेरिका ने पूरी तरीके से कब्जा बना लिया है, वहीं दूसरी तरफ अब यूरोपीय देश शायद अमेरिका की इस चाल से डरने लगे हैं। इसीलिए वो भारत के साथ जुड़कर के जितने भी अपने ट्रेड, जितने भी व्यापार हैं और इम्पोर्टेंट जितनी भी डिफेंस कंपनियां हैं वो भारत के अंदर सेटअप करना चाहते हैं। स्पेशली प्रोडक्शन लाइन की बात की जाए या फिर रिसेंटली भारत और यूरोप के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत। दूसरी खबर भारत के पड़ोसी देश चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वहां पर चाइनीज कंपनियों को पार्टिसिपेट करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि रिसेंटली चाइना ने अरुणाचल प्रदेश पर जिस तरीके से अपना अधिकार जमाने की या फिर दिखाने की कोशिश की है, इससे भारत सरकार ने चीन पर यह कड़ा एक्शन लिया। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट भारतीय सेना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत की बॉर्डर्स अब और ज्यादा सिक्योर होने वाले हैं, क्योंकि अब भारत को कुछ ऐसे हथियार दिए जा रहे हैं जो 24 घंटे आसमान में रह करके सर्विलांस कर सकते हैं। और इस नए कॉन्ट्रैक्ट के तहत जल्दी भारतीय सेना को मीडियम एल्टीट्यूड प्रेसिस्टेंट सर्विलांस सिस्टम ड्रोन्स की डिलीवरी की जाएगी। जानते हैं आज के इस वीडियो में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो पहली बड़ी खबर भारत यूरोप से, जहां पर रिसेंटली भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने ब्रुसेल्स में यूरोप के आयोग उपाध्यक्ष, जिनका नाम है वर्ल्डिस डोम्ब्रोवस्किस के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा की है। इस चर्चा में पिछले कई सालों से भारत और यूरोप के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को तेज किया गया, और सिर्फ तेज नहीं किया गया बल्कि एक डेट तक डिसाइड की गई कि एग्जैक्टली इस डील को कब फाइनल करना है। असल में इसके पीछे भारत और यूरोप दोनों ही जिम्मेदार हैं, और इन दोनों के पीछे अमेरिका जिम्मेदार है, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से पूरी दुनिया पर टैरिफ इम्पोज कर रहा है, आने वाले समय में यूरोप को भी इससे नहीं बख्शा जाएगा। और भारत जैसे देशों पर जहां प्रस्ताव रखे जा रहे हैं कि 500% तक टैरिफ लग सकता है, ऐसे में सभी देश अपने ट्रेड्स, अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्स कर रहे हैं। भारत ने तो ऑलरेडी कदम चल दिया है, करीब 8 से 10 देशों के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है, और अब यूरोप की बारी। अगर भारत और यूरोप के बीच होने वाले व्यापार और कई इंपॉर्टेंट चीजों की बातचीत की जाए तो आज भारत और यूरोप के बीच व्यापार लगभग 132 बिलियन डॉलर है, जो कि साल 2023 और 24 का आंकड़ा है। लेकिन अब होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की मदद से दोनों देशों के बीच व्यापार 2 गुना करना है, यानी कि 250 अरब डॉलर के आसपास ये व्यापार बढ़ सकता है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, और भारत के कुल निर्यात का करीब 15% इसी हिस्से में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसी बातचीत के दौरान CBAM, जिसे हम कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कहते हैं, यानी कि कार्बन टैक्स पर स्पेशल चर्चा की गई, और भारत ने चिंता व्यक्त की है कि यूरोपियन यूनियन का नया कार्बन टैक्स भारतीय स्टील, एल्यूमिनियम और सीमेंट एक्सपोर्ट्स को महंगा कर देगा। एग्जैक्टली बात की जाए तो कार्बन बॉर्डर टैक्स सिस्टम क्या है, तो यूरोप उन किसी भी चीज को इंपोर्ट नहीं कराएगा जिसे बनाने में, जिसे मैन्युफैक्चर करने में या फिर जिसे प्रोड्यूस करने में कार्बन का इमिशन किया गया है। अब भारत के अंदर से ज्यादातर स्टील, एल्यूमिनियम से बनी हुई चीजें भी यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट की जाती हैं, और डेफिनेटली अगर इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस, इस तरीके नियम कानून लागू किए जाएंगे कि उन चीजों को इंपोर्ट नहीं कराना है जिसे प्रोड्यूस करने में हमने कार्बन उत्सर्जन किया है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी घट जाएंगे। आज के समय आप देखेंगे तो भारत ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पावर प्लांट्स ऑपरेशन ऑलमोस्ट फॉसिल फ्यूल या फिर कोल के इस्तेमाल से कर रहा है, और ऐसे में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है। और इसके लिए भारत को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत विकासशील देश है, और जब भी विकासशील देश अपनी तरक्की के लिए आगे बढ़ते हैं तो ऐसे कार्बन इमिशन बड़े स्केल पर होता है। अब अमेरिका, यूरोप हमें ज्ञान देते हैं, ये अपने देश को इंडस्ट्रीज की तरफ पुश कर रहे थे, तब इन्होंने भी बहुत ज्यादा कार्बन इमिशन किया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पावर प्लांट से निकलने वाले वेस्ट इन्होंने अफ्रीका के गरीब देशों में डंप किया ताकि उनकी सिटी क्लीन रह सके। लेकिन अफ्रीका की आज जो हालत है वो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। फिलहाल वापस लौटे भारत और यूरोप के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो यूरोपीय बाजार में भारत ने अपने डेयरी प्रोडक्ट, वाइन और बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के मार्केट को एक्सेस देने से पूरी तरीके से मना कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जोन है और भारत कृषि प्रधान देश है। अगर हम किसी दूसरे देशों के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अपने देश के अंदर परमिशन दे देते हैं तो डेफिनेटली लोकल किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। साथ ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत के साथ साथ एक और बातचीत की गई, जिसे हम इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट कहते हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि दोनों
दोनों ही तरफ से जो इन्वेस्टमेंट है वो कंफर्मली की जानी है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत सरकार द्वारा चीनी कंपनियों पर लिए गए बड़े फैसले से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत सरकार द्वारा चीनी कंपनियों पर लगे कई प्रतिबंध अब शायद आगे चल के हट सकते हैं और कुछ कंपनियों पर कई ज्यादा प्रतिबंध लागू हो सकते हैं। दरअसल 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद भारत ने चीनी निवेश और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर चाइनीज कंपनियों की एंट्री पर पूरी तरीके से कड़े प्रतिबंध लगाए थे। वहीं रिसेंटली जनवरी 2026 में रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार ने प्रेस नोट 3 यानी फ्री कि PN3 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों की समीक्षा करना शुरू कर दिया है। यह नियम उन देशों की कंपनियों और सरकारी टेंडर्स में भाग लेने से रोकता है जो कि भारत के साथ सीमाएं शेयर करती हैं। विशेष रूप से चीन की कंपनियों अब कुछ शर्तों के साथ सरकारी परियोजनाओं में बोली लगाने के लिए परमिशन पा सकती हैं। और अगर भारत सरकार के PN3 की बात की जाए तो ये नियम इसीलिए लाया गया था ताकि नेबरिंग कंट्रीज भारत के अंदर आकर के किसी भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट अगर करती हैं तो आगे चल के वो उस सेक्टर के अंदर मोनोपोली क्रिएट कर सकती हैं। एंड मोनोपोली क्रिएट करने के बाद डेफिनेटली लोकल इंडस्ट्रीज, लोकल कंपनीज या फिर लोकल बिजनेसेस को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए जो बॉर्डर टच करने वाले कंट्रीज हैं उनके लिए इस तरीके के नियम सिर्फ भारत नहीं बल्कि कई और देश भी लागू करते हैं। अब इस रिपोर्ट की डिटेल्स आपको बताएं तो 2020 में भारत और चीन के बीच हुए संघर्ष के बाद भारत ने सुरक्षा कारणों से लगभग 300 चीनी एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था और चाइनीज FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पूरी तरीके से बंद कर दिया था। भारत का चीन से व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। साल 2024 और 25 में यह रिकॉर्ड $85 बिलियन रहा। भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को और ज्यादा एडवांस करने पर लगा रहा, लेकिन आज भी काफी ज्यादा निर्भरता चीन पर है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि चीन पर लगे इस प्रतिबंध के बाद भारत के अंदर काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट देखने को मिली। एप्पल, टेस्ला जैसी बड़ी ग्लोबल कंपनीज ने भारत में अपनी फैक्ट्रीज लगाने के लिए प्रोजेक्ट भी पास किए, लेकिन चाइना की वजह से चाइनीज सप्लायर और इनकी कंपोनेंट सप्लाई चेन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने भारत के अंदर फैक्ट्रीज लगाना अवॉइड किया और भारत के आस पड़ोस में कई और देशों के अंदर प्लांट सेटअप करना शुरू कर दिया है। और इसके पीछे चाइना ने ही उन कंपनियों को मजबूर किया है कि अगर तुम भारत के अंदर प्लांट सेटअप करते हो तो डेफिनेटली हम आपको पार्ट सप्लाई नहीं करने वाले हैं। इसके अलावा भारत की सौर ऊर्जा और EV सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले 70% से भी ज्यादा कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स चाइना से इंपोर्ट कराए जाते हैं। अब देखते हैं कि भारत सरकार इस समस्या का समाधान किस तरीके से निकालती है। सिर्फ इसका एक ही समाधान है कि देश के अंदर लोकल इंडस्ट्रीज को बड़े स्केल पर प्रमोट किया जाए और तमाम स्कीम्स के तहत उन्हें जोड़ा जाए। लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारतीय सेना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारतीय सेना अब अपनी सीमाओं को और ज्यादा मजबूत कर पाएगी और 24 घंटे उन पर नजर बनाए रखी जा सकती है, क्योंकि 168 करोड़ रुपए का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा चुका है कुछ एडवांस ड्रोन खरीदने के लिए। 8 जनवरी 2026 को आई रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय सेना ने बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज को MAPSS, जिसे हम मीडियम एल्टीट्यूड प्रेसिस्टेंट सर्वेलांस सिस्टम के ड्रोन्स कहते हैं, इसको खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अब इन ड्रोन्स की खासियत ये है कि बिना किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के आसानी से हवा में उड़ान भर सकते हैं बहुत ही ऊंचाई पर, और इस ड्रोन को पूरी तरीके से भारत ने बना करके तैयार किया है। ये करीब 26,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, 24 घंटे 7 दिन निगरानी रख सकता है क्योंकि इसमें सोलर पैनल्स और बैटरी इंटीग्रेटेड हैं, और ये कम धूप वाले एरियाज में भी उड़ान भर करके हर एक तरीके की डिटेल इन्फॉर्मेशन सेना तक पहुंचा सकता है। तो क्या कुछ कहना है आपका तीनों अपडेट्स पर, कमेंट्स अपने आप जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।